ये कांग्रेस के टाइम का बना हुआ है हमारा। % या 60% ही वोट लोग देते हैं, बाकी लोग घर पे बैठे रहते हैं। आता है बोले 300 रुपये लूंगा जब उठाऊंगा जब। देखेंगे सारे सीवर ओवरफ्लो हैं, सब सड़क खराब हैं। के बजाय मैं जनता को फ्री कर दूं तो वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर किसी कंपनी वाले का पैसा माफ़ कर दूं लोन का? मैं पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में। अच्छा, मेरे भाई पढ़ रहे हैं, छोटे बहनें पढ़ रही हैं मेरी। सभी जनता से निवेदन करता हूं कि उससे ही विजयी बनाना चाहिए। प्राइवेट में ही फीस दो और प्राइवेट में ही पढ़ो। गरीब इंसान तो बिना पढ़े ही रह जाएगा। तो आपको सभी का स्वागत करता हूं, और फिर से हम एक बार समय निकाल कर आ चुके हैं दिल्ली के एक झुग्गी झोपड़ी में, और दिखाने वाले हैं आपको यहां से रिपोर्टिंग। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, चुनाव को लेकर दिल्ली में चुनाव आ चुके हैं, और मैं सबसे कहूँगा कि जितने भी आपके दोस्त और रिश्तेदार हैं सबको आप प्रोत्साहित करें और वोट देने के लिए सबको आगे बढ़ के आने को कहें, क्योंकि चुनाव ही एक प्रक्रिया है जो हमारे लोकतंत्र को ज़िंदा रखे हुए है। और ये त्यौहार बस 5 साल में एक बार आता है, और एक बार आपको मौका मिलता है अपने हक को दिखाने का। तो अपने से जुड़े पॉलिसीज़ और उस पॉलिसी को कौन सी सरकार बेहतर तरीके से आपके पास लेके आती है, उसको चुनने का समय है। तो सोच समझकर बटन दबाएं और अपने इस लोकतंत्र के त्यौहार में अपनी भागीदारी ज़रूर निभाएं। धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं उनका रुझान कैसा रहेगा। शशि गार्डन के लोग किसे इस बार चुनने वाले हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना कूड़ा का पहाड़ यहाँ पे जमा हुआ है। तो देखते हैं इस बार क्या बदलाव चाहते हैं शशि गार्डन के लोग। मयूर विहार फेज़ के एरिया के बीच में एक एरिया है ये शशि गार्डन। शशि गार्डन एक अनऑर्गेनाइज प्लेस है। यहाँ के लोगों से हम कोशिश करेंगे मिल के बात करने की। और देखिए काफ़ी बच्चे इधर घूम रहे हैं। हाँ जी भैया, आप दिल्ली से हो? अरे सुन लो। हाँ अंकल जी नमस्ते, क्या हाल है? कैसी चल रही है दुकानदारी? कुछ बोलोगे चुनाव के बारे में, क्या हाल है? अब तो प्रचार रुक गए सारे, सब लोगों ने अपनी स्कीमें बता दी। किसको दे रहे हो वोट? किसका माहौल आपके हिसाब से बढ़िया लग रहा है आपको? हाल तो सिस्टम सभी का सही है। हाँ जी, सबका ही सही है सिस्टम। जो कौन निकलता है। फिर भी मतलब क्या सोचा है इधर, क्या समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की, और क्या परिवर्तन देखना चाह रहे हैं लोग यहाँ? परिवर्तन क्या है, यही साफ सफाई और क्या है यहाँ पर। क्योंकि ये तो है नहीं कि यहाँ पर झुग्गी पक्की कर देगा। ये तो वादे करते हैं लोग, करता कोई नहीं। झुग्गियों में लोग कहते हैं कि बिजली का बिल आता है, पानी का भी बिल आता है, इस पे क्या कहेंगे आप? ज़्यादा यूज करोगे तो आएगा। ज़्यादा यूज और क्या, उसमें 200 यूनिट फ्री कर रखे हैं। तो वो फ्री मिलती है, मतलब जिसके कनेक्शन है वो फ्री मिलती है। तो फिर कैसे कहते हैं लोग कि बिजली का बिल आ रहे हैं हमारे? ज़्यादा आप यूज करो तो ज़्यादा आएंगे नहीं। रास्ता छोड़ते जाओ भैया, रास्ता छोड़ दो। हाँ जी, हाँ जी। ज़्यादा यूज करोगे तो जिनकी ज़्यादा यूज हो रहा तो वो बिलाने जाना है। और अभी इधर क्या शशि गार्डन की क्या समस्याएं आपको लगती हैं कि यहाँ जो थी पहले से और वो सारा कुछ रह गया? रास्ता छोड़ते जा रहे हैं। शशि गार्डन समस्या क्या है, तो यही साफ सफाई। लहसुन दे दो, तुम सामान दो, सामान। हाँ ना ना आंटी जी, तुम बताओ आंटी जी किसको जिता रही हो इस बार? क्यों, कोई दिक्कत हो रही है कि सबसे? भैया मैं तो किसी की नाम में अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ। हाँ वो, लेकिन सरकार देश में रहते ना आंटी जी, बिना सरकार के चलाए कैसे चलोगी? हाँ मेरा वैसे दिमाग खराब है। किस पे दिमाग खराब है ये तो बता दो। किस पे दिमाग खराब है? अपने घर में रहेगा भैया, बाहर तोड़ रहेगा। हाँ लेकिन आंटी जी बोलना तो आपका हक है, बोल के जाओ, क्या अब दिक्कत कितना है? जा रहा है जो बातें बोलो और क्या तो 30 का लहसुन दे दो भैया। सोशल मीडिया पे भाई चलो चलो, पीछे से नहीं बोलना, पीछे से नहीं, सबको माइक मिलेगा लेकिन बस वोट देने वाले को आज। हाँ जी भैया, आप कुछ बोलना चाहोगे? क्या है चुनाव का रुख इधर? आप दिल्ली से ही हो? यहाँ से? हम तो दिल्ली से ही हैं भाई साहब, त्रिलोकपुरी एरिया से। अच्छा, त्रिलोकपुर एरिया से। इधर शशि गार्डन आपकी रिश्तेदारी हाँ, वगैरह है? रिश्तेदारी आए थे, थोड़ा अच्छा, खाले रहती है मेरी। तो कैसा एरिया लगता है आपको शशि गार्डन? एरिया तो सही झुग्गियों लगता का है, एरिया तो सही लगता है, पर ये थोड़ा ये गंद ज़्यादा रहता है। पिछले 10 साल में कुछ बदला है? आपने देखा है शशि गार्डन में कुछ बदलते नहीं हुए? बदला, बस जैसा था माहौल वैसे माहौल है। अच्छा जी, कोई सुधार नहीं दिखा? कोई सुधार नहीं है। अब आने वाले टाइम में अब देखना सुधार हो सकता है या ना हो सकता है, वो अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा जी। हाँ जी। तो पिछली बार जो भी यहाँ के विधायक रहे हैं उनसे आप लोगों की कोई उम्मीदें जो रही हो पूरी हुई? अभी तक तो भाई साहब कोई उम्मीद नहीं कौन है आपके एरिया के विधायक, कौन है हमारे आपके? हमारे यहाँ के तो वो ये क्या नाम है, इन्हें क्या बोलते हैं, ये रामचरण गुजराती।
अच्छा। 22 ब्लॉक के हैं। कौन से पार्टी से हैं? हैं वो हैं ये कमल की तरफ से हैं। अच्छा। हाँ जी, तो आपकी तरफ एरिया बढ़िया काम हुआ है? हमारी तरफ तो त्रिलोकपुरी में बढ़िया काम हो रहा है भाई साहब। अच्छा जो जी। बात है हाँ। गली में गंदगी ज्यादा रहती है। अच्छा जी। हर गली में हाँ। सीवर भरे हुए हैं। जब वोट लेने आते हैं इंसान बोलता है हमें दीजिए, इंसान ये नहीं देखता कि गली में कितना गंद हो रहा। तो आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर पार्षद या सांसद के पास जाते नहीं है, मतलब विधायक? हम सब के सुनता जाते अच्छा। हैं पर कोई सुनता ही नहीं है। बस जब सुनेंगे, जब कह दिया आ गए, सफाई कर दी, फिर गंदगी हो गई, फिर जाओ 10 चक्कर लगाओ, तब कहीं जाके सुनते, वरना नहीं सुनते। अच्छा जी। हाँ। तो आप एज अ वुमेन कैसे देखती हैं इस बार के चुनाव को? किसको आप सपोर्ट करती हैं? देखो, सपोर्ट तो हमारा कहने का मतलब है इस बार केजरीवाल ही। अच्छा जी। हाँ, क्यों? देखो, उन्होंने बत्ती फ्री करी, पानी फ्री करा, जी। सबसे बड़ी सुविधा ये है। अब आगे वो जो करेंगे उसके लिए तो अच्छा ही हो। अब बाकी जीते कोई भी, क्योंकि जीतना सबको ये कमाना है और खाना हमें ही है। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हम तो 300 यूनिट फ्री कर देंगे, 2500 रुपए दे देंगे। बीजेपी वालों की तो कर देंगे कुछ ना। नहीं कह सकते हैं। अब वो करेंगे। जब कहते हैं, जिनने जब चुनाव पहले से आते कर रखा हैं, है, हाँ जी, हाँ जी। जिनने पहले से कर रखा है उन्होंने तो कर रखा है। अब जीतने वाले तो ये चुनाव बोलेंगे आते हैं ना, जब चुनाव आते हैं वो जब भी बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, हमने देखा है। अच्छा, तो आपको मतलब बस केजरीवाल पे भरोसा है, बीजेपी या अन्य पार्टी पे केजरीवाल, नहीं? उन्होंने बस फ्री करी, हर चीज हमें इतनी सुविधा मिली, उस चीज के लिए क्या क्या फायदे आपको समझ में आ रहे हैं कि मतलब? हमें तो यही फायदे समझ में आते हैं। एक तो बिजली का बिल पहले ज्यादा आता था, अब वो नहीं है, उसमें हमें सुविधा है। यहाँ 24 घंटे लाइट है, किसी के घर में इतनी जल्दी इन्वर्टर मिलेगा नहीं, 24 घंटे लाइट आती है, उस चीज़ की हमें परेशानी नहीं है। और अपने राशन की भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें उस चीज़ से बस कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल आएगा वो बढ़िया। लोग कहते हैं कि स्कूलों में उन्होंने बस स्कूल में बिल्डिंग बना दी, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। पहले ऐसे स्कूल नहीं थे सरकारी, अब देख लिया कि अब एक एक स्कूल बढ़िया बढ़िया कर रखे हैं। एक एक पार्क देख लिए जाके, यहाँ का छोड़ के कहीं का भी देख लो, पार्क एक से एक उन्होंने बढ़िया कर रखे हैं। हर बंदे के लिए उन्हें डीटीसी बसों में सबके लिए सुविधा। नहीं, तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में? मैं पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, अच्छा। मेरे भाई पढ़ रहे हैं, छोटे बहनें पढ़ रही है मेरी। अच्छा, तो आपने बदलता हुआ स्कूल देखा है? हाँ, जब हम स्कूल से जब हमने छोड़ दिया ना स्कूल, उसके बाद बदलाव एकदम बढ़िया हो गया स्कूल। लेकिन बहुत लोग तो कह रहे हैं बस बिल्डिंग बनी है, स्कूलों में कुछ काम नहीं हुआ। बिल्डिंग क्या बनी है? जिनने अच्छा स्कूल करवा दिया तो पढ़ाई भी तो अच्छी हो रही होगी उसमें। नहीं, ये जरूरी थोड़ी है बिल्डिंग बन जाने से पढ़ाई अच्छी होती है। लेकिन तो आपके अभी आपके छोटे भाई और बहन पढ़ रहे हैं ना? तो हाँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं स्कूल वो तो में? यही बोलते हैं स्कूल में अब पढ़ाई सही हो रही है। हाँ, अब जब पढ़ाई सही नहीं होगी, अब ये अगर जब सरकारी में पढ़ाई सही नहीं होगी तो प्राइवेट में कहाँ से हो जाएगी? समझ रहे हो भाई साहब? सरकारी स्कूल बंद है, फिर प्राइवेट में ही फीस दो और प्राइवेट में ही पढ़ो। गरीब इंसान तो बिना पढ़े ही रह हम तो जाएगा। ये बोल रहे तो मतलब आप बीजेपी गवर्नमेंट को ये बोल रही हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है जी। और कुछ कहना चाहेंगे इस बार चुनाव के बारे में? कुछ ये कहना चाह रहे हैं, अब हाँ, अब केजरीवाल आ गया तो सब अच्छा है। केजरीवाल नहीं आया ना तो ये सब जितनी झुग्गियाँ हैं ना ये भी नहीं दिखेंगी यहाँ। अच्छा जी, चलो धन्यवाद जी, आगे चलते हैं। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। हाँ जी अंकल जी, इस बार किसका देख रहे हैं, कौन है इस बार, किसका है, माहौल क्या है? अपने तो यहाँ अनिल चौधरी को देख रहे हैं जी। अच्छा जी। हाँ, इस बार कांग्रेस चुनने वाले हैं, क्यों? आम आदमी पार्टी से क्या है सर? आम आदमी पार्टी मनोज सिसोदिया यहाँ से भाग गया, इसलिए पब्लिक पलट गई। उन्होंने तो कहा है जी, मुझे अपनी सीट देनी पड़ गई अरविंद ओझा जी को, जब मैंने उनको खुद पार्टी में बुलाया था। काम ही नहीं करा यहाँ पे। अच्छा जी। काम कराया अनिल चौधरी ने, ये सड़क फड़क सब उसी के जमाने की पड़ी हुई है। अच्छा, ये यहाँ कूड़े का एक ढेर देखता हूँ मैं, ये बहुत पहले से है और यहाँ लोगों को बसावट भी है, तो ये कूड़े का ढेर मतलब क्या, कैसी समस्या है, इसको कैसे देखते समस्या हैं? ये है कि दूसरे तीसरे दिन उठता है डेली। अच्छा जी। हाँ, मतलब डेली भी सफाई नहीं होती, दूसरे तीसरे दिन होती है यहाँ से? दूसरे तीसरे दिन उठ जाता है। पहले बाहर पड़ा रहता था यहाँ पे, अच्छा, अब दूसरे तीसरे पहले से थोड़ा राहत है। पहले। अच्छा, और क्या क्या चीज़ों की दिक्कत है यहाँ पे, और कोई दिक्कत? दिक्कत है, यही दिक्कत है यहाँ पे, और क्या दिक्कत है? ये कूड़े की दिक्कत है और वैसी दिक्कत है यहाँ पे। पानी बिजली कैसी है? पानी पीने लायक पानी आपके टैप में आता है? एक टाइम आता है पानी, रात को आता है 12 बजे करीब पानी से। बस एक टाइम? हाँ, उसके बाद दोपहर में आ जाता है कभी कभार। हाँ, बड़ी बदबू आ रहा है।
चलिए अब अंकल जी इनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताओ भैया, आता ही रहता है। आप भी यहीं रहते हो? हाँ जी भाई, कब से रहते हो यहाँ दिल्ली में आप? पैदाइश ही यहीं की है जी। अच्छा, यहीं की पैदाइश है। क्या नाम होता है? आलम नाम है मेरा। आलम नाम है। क्या समस्याएं हैं इधर शशि गार्डन की और समस्या क्या? तो यही है, बस कूड़े वूड़े की समस्या है और कुछ नहीं। जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, आगे भी कूड़ा पड़ा हुआ है। आप जाकर देख सकते हो अगले चौक पे। तो पिछले चुनाव में आप- किसको सपोर्ट किया था आपने और इस चुनाव पिछली में? बार तो केजरीवाल को करा था। अच्छा, इस बार क्या रुझान है? इस बार तो कांग्रेस पे सोच रहे हैं जी। अच्छा जी, हमारे यहाँ का बसावट कांग्रेस की बात का किया हुआ है। अच्छा अपना ये शशि गार्डन हो गया, त्रिलोकपुरी हो गई, ये कांग्रेस के टाइम का ही बना हुआ है हमारा। और कांग्रेस के टाइम में जैसे बिल विल भरने की दिक्कत नहीं पड़ता था हमें। अपने जैसे कि तार वार कुंडा उंडा लगा के अच्छा पहले यही चल रहा था। और जब से मोदी जी आए हैं, ये कभी जीएसटी लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं, पब्लिकों को भगा रहे हैं। कोरोना हो गया, ये हो गया, बाहर खुद घूम रहे जाके। नहीं, ये सब तो पुरानी बातें हो गई। कोरोना हो गया और वो तो कई दिनों से नहीं उठ रहा भाई। अच्छा जी, कम से कहाँ कहाँ यहाँ से सीधा जाओगे ना मस्जिद के सारे वहाँ हफ्ते भर से पड़ा हुआ नाली का कूड़ा। की शिकायत आप लोगों ने विधायक या पार्षद से करी? कई जने आते हैं, दरोगा आते हैं वो लोग, तो दरोगा से हमने बोला है, तो उनका जो रिक्शे वाला है जो उठाता है, बोले 300 रुपये लूंगा जब उठाऊंगा जब। अच्छा, वो पैसे मांग रहे हैं। मतलब सरकार की तरफ से उन्हें मिल रहा है, हमसे भी 300 रुपये। मैं 300 रुपये दे दो, मैं उठा लूंगा इन्हें। जब सरकार से तुम्हें पैसे मिल रहा है तो तुम्हें गलत है ना। सरकार से मिल रही है तो फिर तुमको कहाँ से जनता फिर से पैसे दे? तो वही तो कह रहा हूँ, 300 रुपये दो तो बोल रहे उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे जी। अच्छा, आप करते क्या है वैसे? मेरा जी रेत बदरपुर का काम है, सीमेंट रेत बदरपुर का काम है मेरा। रहता है हूँ, काम मेरा वहाँ है, क्या नाम है तुम्हारा, त्रिलोकपुरी में। और घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सब है। सब पूरा परिवार यहाँ रहता मैं यहाँ 15 नंबर में काम करता हूँ, अपना 15 नंबर है त्रिलोकपुरी वहाँ। आप जाके ना थोड़ा आगे जाके वहाँ देख लेना, आपको सब दिख जाएगा। कई दिनों से पड़ा हुआ है। चलते चलते भैया मिले। भैया यहाँ सब्जी की दुकान लगाते हैं। इनसे जानेंगे क्या है इस बार पॉलिटिक्स में माहौल और किसको सपोर्ट करते हैं। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं? बीजेपी। क्या नाम है आपका? श्रीपाल। श्रीपाल जी। तो इस बार किसको सपोर्ट करने वाले हैं आप? बीजेपी। अच्छा, क्यों, क्या खास देख रहे हैं इस बार? क्या लगते हैं, अच्छा, अच्छे लगते सब काम सब सही करें, अच्छा जी। सब काम अच्छे करें। पहले ये जो यहाँ के कचरे की वो समस्या है, इसमें मैंने देखा ये बहुत समय से ऐसे ही खराब रहती थी। हाँ, ऐसे ही रहते हैं। तो ये तो बीच में अभी कुछ लोग कह रहे हैं 2-3 दिन से ये उठने लगा है। 2-3 दिन में हर बार उठ जाता, पहले इतनी नहीं उठती थी। नहीं, इतना नहीं ध्यान नहीं करता मैं, सब्जी बेच कर चला जाता। अच्छा। और अरविंद केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? क्या वो कमी तो बेकार है सब। है? फिर भी कुछ कहिए उनके बारे में, बताइए क्या बेकार उनके है, बारे में कैसा? पानी गंदा आ रहा है, ये वो है। अच्छा जी। हमारे जमुना को साफ बोला, वो भी सब गंदी। तो आप बस बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं बीजेपी सरकार से इस बार? वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? चलिए, धन्यवाद। आप दुकान देखिए अंकल। इस बार क्या चुनाव में मुद्दे रहेंगे 2025 के दिल्ली के चुनाव में? दिल्ली के चुनाव में तो दिल्ली के विकास का ही मुद्दा है। मेन मुद्दा तो विकास का ही है। पिछले 10 सालों में क्या लगता है, केजरीवाल की सरकार विकास करने में सफल हुई या फिर विफल? आप हमसे ज़्यादा शिक्षित हैं। अगर हम इस विकास के ऊपर बात करें तो आप हमसे ज़्यादा समझते हैं कि 10 साल में दिल्ली का विकास हुआ या विनाश हो गया। मेन समस्या ये है अंकल जी कि हम लोग चाहे जितना भी समझदार हो जाएं या समझें, लेकिन हम लोग कुछ भी रख नहीं सकते अपनी तरफ से। हम लोग जनता को जानने आते हैं कि उसके मन में क्या है। तो एक बार आप अपना विचार बताएं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं कहता हूँ कि ये जो फ्री का कॉन्सेप्ट है, फ्री 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 फ्री, इससे एक तो हम आलसी बनते हैं, हमारे में कुछ कमाने का, कुछ करने का जज्बा नहीं उत्पन्न होता। दूसरा, जब फ्री में मिलता रहेगा तो हम काहे को जाए कमाने, है ना। बाबा दे खाने को तो ठेंगा जाए कमाने को, क्यों जाए। एक बात इसमें केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर हम फ्री की चीज़ें सरकार जनता को नहीं देगी तो वो पैसे मैं अपने कॉरपोरेट दोस्तों का पैसा माफ़ करूं, उसके बजाय मैं जनता को फ्री कर दूं, तो वो ज़्यादा बेहतर है या फिर किसी कंपनी वाले का पैसा माफ़ कर दूं लोन का? ये तो फिर आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। चोर लगभग सब हैं, कोई ज़्यादा है कोई कम है, ठीक है ना। अब ये रही बात कि
वो कहते हैं कि जो हम जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्चा करें, तो ऊपर फ्री बांटने में अगर खर्चा करोगे तो विकास तो हो ही नहीं सकता। आपको जो सरकार को जो आमदनी होती है अगर उसको फ्री लुटा देगा तो विकास की कोई संभावना तो रह नहीं जाती। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने तो रोड भी बनाए, सीवर पाइपलाइन में बिछाई और जल आपूर्ति में भी हम काम कर रहे हैं। ये तो पता है दिल्ली में लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, इसलिए दिल्ली के अंदर पानी का जो है कारोबार इतना बड़ा हो गया है, क्योंकि लोग जिंदा रहने के लिए पानी तो पीना पड़ेगा। अब हर घर में झुग्गी जैसी बस्ती में पानी लोग बोतल में खरीद करके पीते हैं। क्यों पीते? अगर इतना बढ़िया पानी होता तो वो लोग क्यों खरीदते? पानी का इतना कारोबार क्यों बढ़ता? आप सही कह रहे हैं कि पानी तो आप घूम रहे हैं गलियों में देखेंगे सारे सीवर ओवरफ्लो हैं, सब सड़क खराब हैं। तो या तो हम फ्री बांट लें या विकास कर लें, दोनों में से एक काम होगा। जी बिल्कुल। तो इस बार किसको आप देखते हैं कि कौन सी पार्टी बेहतर कर रही है और कौन से पार्टी के वादे बेहतर हैं? किसका चुनावी मैनिफेस्टो लोगों के बीच अच्छा चल रहा है? मैनिफेस्टो तो हमने किसी पार्टी का अध्ययन हमने किया नहीं, लेकिन जहाँ तक संभावना ये पाई जाती है कि अब की जो है भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर आएगी दिल्ली के अंदर। आप भारतीय जनता पार्टी को इस बार कैसी उम्मीदें हैं? भारतीय जनता पार्टी से क्या क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। हाँ बिल्कुल, ये उम्मीद है हमको। और पर सीएम चेहरा तो उनके पास कोई है नहीं, भारतीय जनता पार्टी। ये ढूंढना उनका सीएम चेहरा तो किसी के पास भी नहीं है। सीएम चेहरा तो किसी के पास भी नहीं, केजरीवाल जी तो सीएम का चेहरा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से भी शायद शीला दीक्षित के पुत्र बनेंगे सीएम। तो शायद हमारी तरफ से भी हैं 2-3 नाम। प्रवेश वर्मा जी हो सकते हैं, अब हमारे जो विधायक यहाँ से लड़ रहे हैं श्रीमान रविंद्र नेगी जी, वो हो सकते हैं, या और कोई नया नाम निकल करके आ सकता है हमारी जानकारी में न हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये रविंद्र नेगी जी और अवध ओझा के बीच में कैसा फाइट देख रहे हैं आप? कैसा लगता है आपको, क्या होने वाला है? मेरा मानना है ये जो पटपड़गंज 57 नंबर की जो विधानसभा सीट है, इस पे ओझा जी मेरे ख्याल से तृतीय नंबर पे जा रहे हैं, तीसरे नंबर पे। अच्छा, पहले दूसरे नहीं, सीधे तीसरे पे नंबर पे जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि उनके कार्यप्रणाली से या सिसोदिया जी के यहाँ इस क्षेत्र जो है ना क्षेत्र छोड़ जाने के कारण भी उसका प्रभाव रहा है। चलिए, चलते चलते कुछ और अगर आप अपने तरफ से कहना चाहें अंकल जी इस बार चुनाव के बारे में, कुछ जो आपके विचार रहे हैं। कहेंगे दिल्ली की जनता से तो हम ये निवेदन करेंगे कि राष्ट्र पहले, राष्ट्र सर्वोपरि। तो जो व्यक्ति राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर चल रहा हो, समाज के हित में काम करता हो, विकास के लिए काम करता हो, सभी जनता से निवेदन करता हूं कि उसे ही विजयी बनाना चाहिए। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। के प्रचार खत्म हो गए हैं, राजनेताओं के सारे मैनिफेस्टो भी लोगों के सामने रख दिए गए हैं, सभी ने अपने प्रचार कर लिए हैं। अब देखना ये है कि आप जनता किसको चुनती है और कितना बढ़कर वो वोट करती है। तो जागो मेरे देश का आप लोगों से बस एक यही छोटा सा अपील रहेगा कि सब लोग अपने घरों से बाहर निकलें और ये एक जो त्यौहार है, लोकतंत्र का ये त्यौहार आप लोग बढ़ चढ़ कर मनाएं और अपने सभी परिजनों को और अपने सभी दोस्तों को कहें कि वो घर से निकलें और वोट दें और इस त्यौहार को इतने हर्षोल्लास से मनाकर बहुमत देकर जिस भी पार्टी को आप जिताना चाहें जिताएं, ताकि एक लोकतंत्र में मजबूती आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा वोट परसेंटेज दिल्ली का निकल के आए।